नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। इससे पहले हमने जो 1857 का विद्रोह है उस पर चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो अन्य महत्वपूर्ण विद्रोह है, जैसे हिंदू विद्रोह हुए थे, कुछ कुछ मुस्लिम विद्रोह हुए थे और कुछ सिख विद्रोह हुए थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से आज हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। देखो भाई, आज की इस क्लास में इन विद्रोहों पर चर्चा करने की कड़ी में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से हिंदू विद्रोह होते, कौन से सिख विद्रोह होते हैं और कौन से जो है आपके मुस्लिम विद्रोह होते हैं, कौन से मुस्लिम विद्रोह होते हैं। देखो भाई, इन सभी विद्रोहों की बात करते हैं, विद्रोह देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से हिंदू विद्रोह हुए थे इस समय पर। ठीक है, कौन से मुस्लिम विद्रोह हुए थे और कौन से जो है सिख विद्रोह हुए थे। ठीक है, हिंदू विद्रोह में एक विद्रोह है बहुत ही ज्यादा विख्यात है, सन्यासी विद्रोह जिसे कहा गया है, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, मुस्लिम विद्रोह में है जैसे कि पागलपंथी विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह है, मुस्लिम विद्रोह है। और एक फराइजी विद्रोह, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फराइजी विद्रोह। और एक आता है बहावी विद्रोह, बहावी आंदोलन है, बहावी विद्रोह। ठीक है, सिख विद्रोह में आता है कूका विद्रोह, कूका। ठीक है, कौन सा? कूका। ठीक है, इसके बाद हम जो आपको पता है जो जनजाति विद्रोह है उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ विद्रोह है जनजाति विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। ठीक है, ये अलग से इन पर चर्चा करेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा हिंदू विद्रोह। हिंदू विद्रोह में जैसे कि आता है आपका सन्यासी विद्रोह। सबसे पहले देखेंगे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में आपने जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखा होगा, कोई ना कोई पुस्तक देखी होगी। ठीक है, जरूर इसके बारे में आपने सुना होगा और क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो, ये जो है पहला विद्रोह था, पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है, भारत का पहला विद्रोह माना जाता है। ये 1763 ईस्वी में होता है, 1763 ईस्वी में ये घटित होता है। इसका जो क्षेत्र था ना, इसका जो क्षेत्र था उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल में। बंगाल ही उस समय पर सबसे समृद्ध राज्य था। ठीक है, बंगाल में हुआ था। अब इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, कारण से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था। तो इसका कारण था तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। अंग्रेजों के द्वारा जो तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, इस वजह से सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था, इसी नाम से ठीक है इसका जो नाम सन्यासी विद्रोह रखा गया था। जो सन्यासी विद्रोह था इसके अनुयायी कौन थे? ये जो अनुयायी किसके अनुयायी थे? ये जो है शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते थे, जिन्होंने विद्रोह किया था। किसके? शंकराचार्य के अनुयायी, शंकराचार्य के अनुयायी थे। ठीक है जी। अच्छा, इसे जो है क्वेश्चन इससे एक और पूछा जाता है कि इसे किसने दबाया था, सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था, मतलब अंग्रेज अधिकारी कौन था, किसने इसे दबाया था, किसने जो है इसे दबाया था? तो ये दबाया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स। उस समय पर भाई वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स ने इसे दबाया था। ठीक है भाई, वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई। अच्छा, इसी विद्रोह से एक पुस्तक निकल के आती है, एक पुस्तक जो है निकल कर आती है जिसका क्या नाम है, आपने बहुत बार पुस्तक सुना होगा, इसका नाम क्या नाम है? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। किसी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, वो इसी से संबंधित है, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है जी। हाँ जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, वो इसी विद्रोह से संबंधित है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सन्यासी विद्रोह, हिंदू विद्रोह हो गए। अब आगे आ जाता है मुसलमान विद्रोह की बात करते हैं, जितने भी मुस्लिम विद्रोह थे उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि पहला था पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है भाई। देखो भाई, जो पागलपंथी विद्रोह था, ये पागलपंथी विद्रोह था, ये 1813 में होता है, 1823 ईस्वी में घटित होता है। ठीक है जी। इसका भी क्षेत्र भी कहाँ था? बंगाल था, ये भी बंगाल क्षेत्र में था भाई। ठीक है। अच्छा, ये पागलपंथी विद्रोह, इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मुस्लिमों में एक जो संप्रदाय था, पागलपंथी संप्रदाय के द्वारा, पागलपंथी संप्रदाय के द्वारा ये घटित हुआ था, इसी वजह से इसका नाम जो है पागलपंथी विद्रोह, जो है पागलपंथी विद्रोह इसका नाम रखा गया है। इसका नेता पूछ लिया जाता है कि पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था, तो पागलपंथी विद्रोह का जो नेता था वो था करम शाह। कौन था? करम शाह था। ये धर्मगुरु था, मुस्लिम धर्मगुरु था। ठीक है जी, करम शाह था, यही क्या था इसका नेता था। ठीक है जी। और इसका जो करम शाह का उत्तराधिकारी हुआ, इसका उत्तराधिकारी हुआ टीपू मीर, टीपू मीर, जिसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा मार दिया जाता है, टीपू मीर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू मीर का संबंध किस आंदोलन से है, तो पागलपंथी विद्रोह से आंदोलन से है। ठीक है,
पागलपंथी संप्रदाय के द्वारा हुआ था, ठीक है। ये क्षेत्र पूछा जाता है और इसका ये कब आयोजित हुआ था, कब घटित हुआ था, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। पागलपंथी विद्रोह, ये हो गया आपका। अगला विद्रोह आता है सन्यासी विद्रोह, सॉरी फराइजी विद्रोह। सन्यासी तो खैर देख लिया हमने, जो कि हिंदू धर्म से था। अगला आता है फराइजी, फराइजी विद्रोह आता है। इसके संबंध में बात कर लेते हैं। ये जो 1820 में होता है, ये भी बंगाल में होता है। ये इसका क्षेत्र भी बंगाल था, इसका क्षेत्र भी क्या था, बंगाल था, ठीक है जी। ये किस संप्रदाय के द्वारा होता है, इससे भी संप्रदाय का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होता है आपका हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह एक संप्रदाय हुआ करती थी, उसके द्वारा हुआ था। इसका जो विद्रोह था, इसका ये जो विद्रोह था, जैसे कि पागलपंथी विद्रोह का जो उत्तराधिकारी था ना, ठीक है जी, इसका जो पागलपंथी विद्रोह का उत्तराधिकारी होता टीपू मीर, उसका ये नेता था, वही नेता था। इसका नेता कौन था, टीपू मीर था, टीपू मीर था फराइजी विद्रोह का भी, ठीक है जी। इसका कारण क्या था, जो इस विद्रोह का कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसमें होता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई। अंग्रेजों ने क्या काम किया था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी थी, बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी थी। तो उसके विरुद्ध ये, उसके विरुद्ध था, व्यवस्था के, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चला था, फराइजी आंदोलन। इसके नेता भी टीपू मीर थे, ठीक है जी। अच्छा, अगला आंदोलन आ जाता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कई बार क्वेश्चन पूछे गए लेकिन, ठीक है। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन, देखो बहावी आंदोलन देखेंगे, ये जो 1830 में होता है और ये होता है पटना में। कहां पर, पटना में इसका जो ये घटित होता है। इसके नेता पूछे गए कई बार। इसके नेता कौन थे, सैयद अहमद थे, सैयद अहमद, ये रायबरेली से, रायबरेली से सैयद अहमद इसके नेता थे। अच्छा, इसका कारण क्या था, इस विद्रोह का कारण क्या था भाई, जो बहावी आंदोलन था, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण था मुस्लिम धर्म जो नियमों में संशोधन के विरुद्ध था। जो अंग्रेज है, जो मुस्लिम धर्म जो नियम थे, जैसे कि नियम में संशोधन के विरुद्ध था, संशोधन के विरुद्ध, जैसे हिंदू धर्म में संशोधन की सती प्रथा पालन कर दिया था, ठीक है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के जो धर्म के नियमों में भी जो अंग्रेज है वो परिवर्तन लेकर आ रहे थे। इसी वजह से बहावी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, ये संप्रदाय की बात करते हैं। संप्रदाय, ये सांप्रदायिक था, ये सांप्रदायिक आंदोलन था। और इसमें जो है अंग्रेजों और सिखों के विरुद्ध जो है जिहाद की घोषणा हुई, जिहाद की घोषणा होती है। किस किस के विरुद्ध, अंग्रेजों इसी में और सिखों के विरुद्ध, सिखों के विरुद्ध इसमें जिहाद की घोषणा होती है, जिहाद की घोषणा होती है, ठीक है जी। सिखों के विरुद्ध क्यों की गई, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर इस आंदोलन को दबाने के लिए जो आए थे ना, वो सिख पलटन आई थी, इस वजह से सिखों के विरुद्ध भी, ठीक है, जिहाद की घोषणा कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे आज जो आंदोलन आता है वो आता है कूका आंदोलन, जो कि सिख आंदोलन है। कौन सा आंदोलन, कूका आंदोलन आता है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के बारे में देखते हैं। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, देखो एक था कुकी आंदोलन जो कि जनजातीय था, ये था कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का जो ये जो सिख आंदोलन था, वैसा था, सिख आंदोलन था, ये था सिख आंदोलन, ठीक है जी। इसके जो नेता थे, नेता कौन थे, नेता से पूछा गया है तो कौन था, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल इसके नेता थे, ठीक है जी। और इनका जो उत्तराधिकारी हुआ बाद में, उत्तराधिकारी हुआ इनका, वो था कौन, राम सिंह कूका, राम सिंह कूका, जो कि बाद में राजनीति से प्रेरित हो जाता है और इसे जो है खत्म कर देती है अंग्रेजी सरकार, ठीक है भाई। कूका आंदोलन होगा। कूका आंदोलन पूछा जाता है कैसा विद्रोह, तो सिख विद्रोह। इसका नेता पूछा जाता है, बाद में उत्तराधिकारी भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे जनजातीय विद्रोह। जितने भी जनजातीय विद्रोह थे अब उनके बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, देखो जनजातीय विद्रोह है पहला, इसमें देखते हैं। सबसे पहला एक आंदोलन आता है इसमें, संथाल विद्रोह। कौन सा, संथाल विद्रोह है, वो जनजातीय विद्रोह था। संथाल विद्रोह जो है ये 1855-56 में हुआ था, ये घटित 1855-56 में हुआ था। वहीं पर इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो था उस क्षेत्र में होता है। इसके जो नेता थे, नेता पूछे जाते हैं कई बार, इसका जो नेता कई बार पूछे जाते हैं, कौन थे, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू जो थे इस आंदोलन के नेता थे। अच्छा, इसका कारण क्या था, संथाल विद्रोह का कारण क्या था, तो इसका कारण था झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना। क्या था, झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना इसका कारण था। देखो झूम खेती क्या होती थी,
कि हमने किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधे काटकर उसे जमीन को साफ किया, उस पर 1-2 साल खेती की, फिर वहां से चल दिए, फिर दूसरी जगह फिर जमीन तैयार की, ठीक है, झूम खेती कहते थे जैसे, ठीक है, झूम खेती पर रोक लगा दी थी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या है, बाद में अंग्रेज सरकार जो है सिद्धू और कान्हू की हत्या कर देता है और ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला जो आता है आंदोलन, वो आता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये भी आपका जनजातीय विद्रोह था। जनजातीय विद्रोह पर ये सभी पर बात करेंगे। ये जो है 1895 से 1901 तक चला था, 1901 तक ये चला था। अच्छा, इसका क्षेत्र भी क्या था, इसका क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठार था, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में चला था, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में चला था। अच्छा, इसमें दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, इसमें जो है अगली चीज क्या पूछी जाती है, इसके नेता पूछे जाते हैं। मुंडा से जान रहे होगे इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो नेता थे इसके बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के नाम पर एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है। एयरपोर्ट है कहां पर, इन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट है झारखंड में, झारखंड में इन्हीं के नाम पर जो है बिरसा मुंडा के नाम पर एक एयरपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये किसके विरोध में था, इसका जो कारण क्या था, इस आंदोलन का कारण भी तो होगा। ये आंदोलन भी किसके था, झूम खेती पर प्रतिबंध के खिलाफ था। झूम खेती और जो महाजनी प्रथा थी, अंग्रेज और महाजनों के विरुद्ध था। अंग्रेज और महाजन, उन दोनों के विरुद्ध था, अंग्रेजों और महाजनों के विरुद्ध था। महाजन मतलब जो उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, उनके विरुद्ध था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बिरसा मुंडा को जेल में डाला जाता है और बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हो जाती है, बिरसा मुंडा की यहाँ पर कहा गया, बिरसा मुंडा की इनकी मृत्यु हो जाती है जो आपकी रांची जेल में। कहां पर, रांची जेल में। किस कारण होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण, हैजा से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये आंदोलन जो है खत्म हो जाता है यहीं पर, ठीक है। चलो, अगला आ जाता है एक आंदोलन है कोल विद्रोह। कौन सा, कोल विद्रोह आ जाता है। देखो, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, छोटे छोटे आंदोलन रह गए, विद्रोह रह गए, ठीक है। कोल विद्रोह क्या था, ये छोटा नागपुर पठार में था, ये भी छोटा नागपुर पठार में था। इसके जो नेता पूछे जाते हैं कि इसके जो नेता कौन थे, तो इसके नेता थे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत इसके नेता थे। ये कई बार जितने भी पूछा गया तो इसके नेता पूछा गया, ठीक है, और इनके क्षेत्र पूछे गए। जनजातीय विद्रोह से नेता पूछे जाते हैं। अगला जो आ जाता है, अगला विद्रोह आता है हमारा खासी विद्रोह। कौन सा, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह आता है अगला। देखो, खासी विद्रोह में क्या था, खासी विद्रोह जो क्षेत्र था, आपको पता है गारो खासी जयंती पहाड़ी कहां पर, मेघालय में है। तो इसका क्षेत्र कहां पर था, मेघालय में था, ठीक है। और इसके नेता कौन थे, नेता पूछे जाते हैं तो तीरथ सिंह नेता थे। कौन, तीरथ सिंह जो है इसके नेता थे खासी विद्रोह, ठीक है भाई। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला जो विद्रोह आता है वो आता है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह से क्या क्वेश्चन बनता है, रंपा विद्रोह से पूछा जाता है इसका क्षेत्र कौन सा था, आंध्र प्रदेश इसका क्षेत्र था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसके जो नेता कौन थे, इसके नेता थे राजू रंपा। राजू रंपा इसके नेता थे, इन्हीं के नाम पर इस विद्रोह का नाम पड़ा था रंपा विद्रोह, ठीक है भाई। अच्छा, अगला विद्रोह आ जाता है, उस पर यहीं पर देख लेते हैं। अगला विद्रोह रामोसी विद्रोह। कौन सा, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में होता, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र क्षेत्र में ये जो घटित होता है, जो रामोसी विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्र पूछा जाता है। और इसके जो नेता थे वो थे चितर सिंह। कौन थे, चितर सिंह जो है इसके नेता थे। कौन थे भाई, चितर सिंह इसके नेता हुआ करते थे। चितर सिंह, चितर सिंह इसके नेता थे, ठीक है भाई। कौन से के, रंपा रामोसी विद्रोह के, ठीक है जी। अब जो आगे आ जाता है उसका नाम है आपका कुकी विद्रोह, कुकी आंदोलन। कुकी विद्रोह, कुकी आंदोलन, देखो वह कुका कौन था, कुका आंदोलन था आपके सिख धर्म से संबंधित और जनजातियों से संबंधित है। कौन सा, कुकी, कुकी आंदोलन, कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन से देखें तो कुकी आंदोलन का क्षेत्र पूछा जाता है केवल, तो ये हुआ था मणिपुर में। कहां पर हुआ घटित हुआ था, मणिपुर में घटित होता है। ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक अंतिम पूछा जाता है चुआ आंदोलन, चुआ आंदोलन, चुआ आंदोलन। देखो, चुआ आंदोलन, चुआ आंदोलन का जो क्षेत्र कौन सा था, चुआ आंदोलन था बंगाल क्षेत्र में। कहां पर, बंगाल क्षेत्र में था। अब इसका नेता पूछा जाता है, नेता कौन था, तो इसका नेता था कौन, जगन्नाथ, जगन्नाथ इसके नेता थे, ठीक है। तो ये हमारे सभी जो आंदोलन से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन थे हमने सभी बारी बारी से देख लिए, ठीक है। सभी विद्रोह, सभी जनजातीय विद्रोह और सभी जो है आपके ये हिंदू मुस्लिम और सिख धर्म से संबंधित विद्रोह, ठीक है। इसमें जैसे कि ये जनजातीय विद्रोह है, इनमें भी हमने सारे को सारे देख लिए।
जनजातीय विद्रोह में जैसे कि सबसे पहले देखा हमने संथाल विद्रोह देखा, संथाल देखा, फिर उसके बाद मुंडा विद्रोह देखा, उसके बाद हमने कोल विद्रोह देखा, कोल विद्रोह देखा, उसके बाद हमने खासी विद्रोह देखा, उसके बाद हमने रंपा विद्रोह देखा, और उसके हमने रामोसी विद्रोह देखा, रामोसी रामोसी विद्रोह देखा। उसके बाद हमने कुकी आंदोलन, कुकी विद्रोह देखा, और उसके हमने चुआ विद्रोह है, चुआ आंदोलन देखा। ठीक है, ये सभी हमने जनजातीय विद्रोह भी देख लिए, सिख धर्म से संबंधित जो कुका विद्रोह था वो देख लिया, मुस्लिम धर्म के तीनों देख लिए, पागलपंथी, फराइजी और बहावी यही पूछे जाते हैं, और हिंदू धर्म का जो कि संन्यास विद्रोह है, सन्यासी इसी से संबंधित थी, आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक है, वो भी हमने देख लिया है। कैसी लगी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।